आप समझे 12 से 13 लाख रुपए गाड़ी हाइब्रिड आपकी ड्यूटी और महंगी हो जाएगी। टोयोटा की क्रॉस है अपने इनने लॉन्च की। मैंने 4 गाड़ियां बेची, चारों आई मेरे पास, बोला इससे अच्छा हम मीरा ले लेते। अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे इन्होंने ड्यूटी बढ़ाई है और जो है हाइब्रिड गाड़ियों पे इन्होंने ड्यूटी बढ़ाई है। इनको तो चाहिए था कि इन पे ड्यूटी ख़त्म कर देते बिल्कुल। दुनिया तमाम ये टेक्नोलॉजी इस टाइम दुनिया में इंट्रोड्यूस हो चुकी है, हम उससे भाग रहे हैं दूर। हमको ये वापस वहीं घुसेड़ रहे हैं पेट्रोल और पानी में। जो यूज्ड इंपोर्टेड हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं जो 1500 से ऊपर हैं उनकी प्राइस ऑब्वियसली हाइप करेगी, लेकिन वो अब देखने में आएगा विद इन अ वीक के किस तरह मामला चलते हैं। जहाँ तक बात रही न्यू गाड़ियों की, तो ऑब्वियसली फिर जब हाइब्रिड्स पे इंपोर्टेड पे बढ़ेगा तो फिर CBO और CKDs पे भी पैसे बढ़ेंगे। 45 लाख रुपए की सुजुकी कल्टस VXL मैनुअल है, 1000 सीसी गाड़ी, और उसी के बकौदे अगर हम इंपोर्टेड में जाते हैं हमें टोयोटा डेट्सू रॉकी मिल रही होती है, टोयोटा पासो मिल रही होती है। मतलब ये वो गाड़ियाँ हैं जो ग्रेड वाली गाड़ियाँ हैं और रनिंग कलर्स में आपको बहुत अच्छी, बहुत लो माइलेज गाड़ियाँ इस प्राइस बजट में 4.5 मिलियन में मिल रही होती हैं। तो लोगों का प्रेफरेंस ये होता है कि भाई एक पाकिस्तानी गाड़ी को छोड़ के एक इंपोर्टेड पर बैठा जाए। लोगों की खरीद से बाहर हो जाएंगी गाड़ियाँ अब तो। और अगर आप लोकल इंडस्ट्री की बात कर तो आज ये बजट गुजरा है तो आज 2 दिन हुए, तो इन 2 दिन के अंदर उन्होंने 14 लाख रुपए बढ़ा दिए। मतलब 10, 20, 25 लाख रुपए बढ़ाना कोई मसला ही नहीं उनके लिए। टोयोटा ने टोयोटा क्रॉस के ऊपर गाड़ियों के रेट्स के हवाले से भी लोगों को बहुत तशवीश है, ख़ास तौर पर मिडिल क्लास तबका और अपर क्लास तबका जो है वो इसके हवाले से शदीद तज़ब्ज़ुब में मुब्तला है कि गाड़ियों की कीमतों के अंदर आया कमी होने वाली है या फिर कोई बड़ी तब्दीली गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी के हवाले से देखने में आएगी। शोरूम मालिकान से बात करेंगे। 50% की तो 70% आपकी सेल डाउन हो जाएगी। हाइब्रिड जो हमारी गाड़ियाँ थी उस पर जो ये अभी नाजायज़ हुआ है, आप समझे 12 से 13 लाख रुपए गाड़ी हाइब्रिड आपकी ड्यूटी और महंगी हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी सेल पे हाइब्रिड पे बहुत फ़र्क आएगा। इनको चाहिए था हाइब्रिड पे कोई रिलीफ दिया जाता हम लोगों को कि आप इसकी ड्यूटी और कम करें ताकि पेट्रोल की देखें आप कंजप्शन भी बचती, आपका पेट्रोल भी बचता। हाइब्रिड गाड़ियाँ बाकी जो आपकी लैंड क्रूज़र की गाड़ियाँ जो आती हैं इनमें तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए का फ़र्क आएगा। और ये आप देखें इस हालात के अंदर बढ़ाना अभी बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि पहले ही कुछ बिक नहीं रहा है, हर चीज़ वहीं की वहीं खड़ी हुई है। हम लोकल जो गाड़ियाँ ना ये अपना ही इनका सहारा है, क्योंकि ये इनमें कोई चीज़ है नहीं। अब आपके गाड़ियाँ इनकी एयर बैग खुलते नहीं है। आप मीरा ले लें, मीरा के अंदर आप देखें 30 लाख रुपए की गाड़ी है, लेकिन आपकी टोयोटा से पाकिस्तानी से ज़्यादा उसमें ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये मेरे को लगता है ये लोकल इंडस्ट्री नहीं, ये कुछ ले दे के आप समझें इसका काम ख़राब किया है कि इनकी चीज़ें बिकें, हम अच्छी चीज़ें उसे महरूम रहें ज़िंदगी भर तक। टोयोटा की क्रॉस है अपने इनने लॉन्च की। मैंने 4 गाड़ियाँ बेची, चारों आई मेरे पास, बोला इससे अच्छा हम मीरा ले लेते हैं, क्योंकि ये हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, ना भागती है ना कोई फंक्शन है, इसमें सिर्फ एक टीवी है और एक हाइब्रिड है, कोई ऑप्शन नहीं है उसके अंदर। आप एक बात बताऊं, आप समझे एयर बैग जैसे मिसाल है, और लोकल गाड़ी में आज भी वो 4 एयर बैग 2 एयर बैग, और आप जैपनीज़ गाड़ी में कम से कम आपको 5 या 6 एयर बैग मिलते हैं उसमें। छोटी सी गाड़ी की आपको मिसाल दे रहा हूँ। 1200 शोरूम ओवरऑल आप ले लें, टोटल इस रोड पे तो नहीं, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप देखें कारोबार आप सब खड़े हैं कितनी देर से, कोई कस्टमर आपको नज़र आया अभी? इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर इन्होंने ड्यूटी बढ़ाई है और जो है हाइब्रिड गाड़ियों पे इन्होंने ड्यूटी बढ़ाई है। इनको तो चाहिए था कि इन पे ड्यूटी ख़त्म कर देते बिल्कुल, 25% कर दें या जो भी रिजनेबल प्राइस बनती है वो करते, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये गाड़ियाँ आएँ। दुनिया तमाम ये टेक्नोलॉजी इस टाइम दुनिया में इंट्रोड्यूस हो चुकी है, हम उससे भाग रहे हैं दूर। हमको ये वापस वहीं घुसेड़ रहे हैं पेट्रोल और पानी में। शोरूम है अगर ये, तो इस शोरूम से जो है तकरीबन 10 से 15 ख़ानदान वाबस्ता हैं। एक गाड़ी में अगर जो है आप समझे 400 पार्ट्स हैं, तो 400 पार्ट्स वाला आदमी इस गाड़ी से वाबस्ता है। तो गवर्नमेंट को तो चाहिए एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, वो उल्टा और ख़त्म कर रही है एम्प्लॉयमेंट। ये हाइब्रिड गाड़ी का जो सिलसिला चला है इसमें भी एक पूरी मैनिपुली है। ये टोयोटा कंपनी ने गाड़ी बनाई है, अभी 2-3 और बना रहे हैं हाइब्रिड गाड़ी, वो अभी आई नहीं है। आज से आपने गाड़ी जो है इस पर ड्यूटी 20% 25% बढ़ा दी है। भाई वो इनसे आज भी 0 मीटर से ये 2 साल चली हुई गाड़ी जापान की अच्छी है, उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। उस स्टैंडर्ड को लाने के लिए इनको अपने ज़मीर को ज़िंदा करना पड़ेगा, कंपटीशन लाना पड़ेगा मार्केट में। जब कंपटीशन आएगा तो आपकी और मेरी चॉइस है, मैं जो चाहे प्रोडक्ट लूँ, जिस कंपनी की चाहे प्रोडक्ट लूँ। अभी तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं घर से निकलता हूँ, मुझे टोयोटा और होंडा ही नज़र आती है, वहाँ पर बैठता हूँ, बोलता अरे यार छोड़ो दफ़ा करो। और वो भी आज की पहुँच से 60-60 लाख रुपए की गाड़ी है। लोगों की खरीद से बाहर हो जाएंगी गाड़ियाँ अब तो। और अगर आप लोकल इंडस्ट्री की बात कर तो आज ये बजट गुजरा है तो आज 2 दिन हुए,
तो इन 2 दिन के अंदर उन्होंने 14 लाख रुपए बढ़ा दिए। मतलब 10, 20, 25 लाख रुपए बढ़ाना वो मसला ही नहीं है इनके लिए। टोयोटा ने टोयोटा क्रॉस के ऊपर, अगर आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरर हो, पाकिस्तान पार्ट बना रहा हो उस गाड़ी के, तब तो बात समझ में आती है, आप उसको प्रोमोट करो। अब अगर एक बाहर की किसी भी कंट्री से आप उसका माल उठा के लाके यहाँ पर जोड़ के बेच रहे हो, तो उसमें हमारे मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ? पैसा तो उसका भी बाहर जा रहा है। जो यूज्ड इंपोर्टेड हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं जो 1500 से ऊपर हैं, उनकी प्राइस ऑब्वियसली हाइप करेगी, लेकिन वो अब देखने में आएगा विद इन अ वीक के किस तरह मामला चलते हैं। जहाँ तक बात हुई न्यू गाड़ियों की, तो ऑब्वियसली फिर जब हाइब्रिड्स पे इंपोर्टेड पे बढ़ेगा तो फिर CBO और CKDs पे भी पैसे बढ़ेंगे, क्योंकि हाइब्रिड्स इंपोर्टेड जो हमारी आ रही हैं वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, यहाँ पे असेंबलिंग ही हो रही है, यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग हमारी हो नहीं रही है सर। तो ऑब्वियसली बात है कि उस पर भी रेट आपके चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे, ये है। और जो हमारी नॉर्मल इंजन वाली गाड़ियाँ, उन पे ऐसा अभी तक कोई रिलीज देखने को गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला। हाँ, बजट में अगर कोई प्रपोजल ऐसा आ जाए तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अभी करंटली सिचुएशन मार्केट की है कि हाइब्रिड्स की अभी थोड़ी स्लो डाउन हुई हुई है मार्केट। अब देखने में आएगा विद इन अ वीक के किस तरह प्राइसेस एक्ट करती हैं। पाकिस्तान में गाड़ियाँ इंपोर्ट हुई हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉप लगा है या कोई इंपोर्ट में कोई रुकावट आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सेल्स में जहाँ की बात है, खासकर न्यू गाड़ियों की, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी वो ऐसा सच नहीं है। अब आपके सामने की बात है 45 लाख रुपए की सुजुकी कल्टस VXL मैनुअल है, 1000 सीसी गाड़ी, और उसी के बकौदे अगर हम इंपोर्टेड में जाते हैं, हमें टोयोटा डेट्सू रॉकी मिल रही होती है, टोयोटा पासो मिल रही होती है। मतलब ये वो गाड़ियाँ जो ग्रेड वाली गाड़ियाँ हैं और रनिंग कलर्स में आपको बहुत अच्छी, बहुत लो माइलेज गाड़ियाँ इस प्राइस बजट में 4.5 मिलियन में मिल रही होती हैं। तो लोगों का प्रेफरेंस ये होता है कि भाई एक पाकिस्तानी गाड़ी को छोड़ के एक इंपोर्टेड बैठा जाए। और जहाँ तक बात है यूज़र प्रेफरेंस की, तो आजकल सारी जितनी भी मार्केट है, ज़्यादातर लोग इंपोर्टेड को पसंद कर रहे हैं, खासकर इस प्राइस सेगमेंट में जो हमारी 3 मिलियन से लेकर 5 मिलियन की रेंज है, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑप्शंस अच्छे हैं, ओवरऑल यूनिट्स अच्छे हैं। और अगर हम फ्रेश इंपोर्टेड में जाते हैं, अगर उसको हम प्रेफर करते हैं, तो उसमें हमें फ्रेश इंपोर्टेड में बहुत यूनिट्स हैं। 660 सीसी में भी हो गए, 1000 सीसी में हो गए, 1200 सीसी में हो गए, 1500 सीसी में हो गए। लोगों की पहले ये शिकायत थी कि प्राइस एक जगह स्टेबल हो नहीं रहा, कभी प्राइस नीचे हो जाते हैं, कभी अप हो जाते हैं, तो लोग वैसी इसी चीज़ को लेके परेशान थे। अब ये बजट में इन्होंने जो और प्राइस का बता दिया कि और इसमें जो टैक्सेस लग रहे हैं, तो लाजमी बिजनेस और मज़ीद कम होगा, आपका पैसा और डिवैल्यू हो गया इससे, तो बिजनेस तो और कम होगा इससे।